बंगाल में ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन के लिए आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और इस बैठक में बंगाल का नया बॉस चुना जाएगा। इस बैठक की बात कर लें तो बैठक कोलकाता के न्यू टाउन के विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में शाम के 4 बजे होगी और इस बैठक में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। तो सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं 9 मई यानी कि कल सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह के बहाने पश्चिम बंगाल में बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी करने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एनडीए के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित भी किया गया है। साथ ही बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और अब बंगाल में भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, जेपी नड्डा पहुंचेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचने वाले हैं। देखिए, बंगाल विधानसभा भंग हो जाने पर जहां बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा तो वहीं कांग्रेस ने गवर्नर के फैसले पर सवाल उठाए हैं। त्यागपत्र नहीं देना उनका कितना बड़ा अपमान हुआ उसका समझने का बोध शक्ति उनको नहीं है। गवर्नर ने जो आदेश दिया, इस सरकार का म्याद समाप्त हुआ, इसीलिए इस सरकार का म्याद को समाप्ति का घोषणा गवर्नर ने कर दिया और कोई असुविधा नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी जी ने एक तरह से प्रोटेस्ट जाहिर किया था। प्रकार से वहाँ चुनाव हुआ और चुनाव में धांधली हुई और जिस तरह से पूरी तमाम एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उसको लेकर वो अपनी नाराजगी शो कर रही थी। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं था, एक प्रकार का प्रोटेस्ट था। तो बंगाल में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और उसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी नेता लालकृष्ण चैटर्जी ने इस्तीफा नहीं देने के ममता के फैसले पर तंज कसा है तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। क्या कुछ उनका कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। जनता तो पहले से ही इसको मन से हटा दिया था। फाइनली संविधान जैसा है, कानून जैसा है, उसमें आज से वो मुख्यमंत्री नहीं रही। और पश्चिम बंगाल में महिला लोग ममता बनर्जी को जब लेके आए थे, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन था, लेकिन पश्चिम बंगाल का महिला का ऐसा हालत कर दिया है तो पश्चिम बंगाल का महिला लोग, जनता ने उसका जवाब दे दिया है। असम में और बंगाल में क्या ईमानदारी से चुनाव हुआ? जब हम कह रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में, बिहार में वोट की चोरी हुई है, डकैती हुई है, तो एलआई पार्टनर चुप थे, दूर से देख रहे थे। अब सबके ऊपर पड़ रही है, एक एक करके सब खत्म हो गए। तो पहले अगर टीएमसी हमारा साथ देती तो शायद यह स्थिति न होती है। तो इधर देखिए, सीएम पद के इस्तीफा न देने पर अड़ी ममता बनर्जी की सरकार को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया। गवर्नर आरएन रवि ने बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है और इसी के साथ राज्य का मंत्रिमंडल भी भंग हो गया है। इससे पहले बंगाल में चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी। उनके आरोप ये थे कि वो चुनाव में हारी नहीं, उनको साजिश के तहत हराया गया। राज्यपाल ने ये सख्त कदम ममता बनर्जी के अड़ियल रवैये को देखकर के उठाया है। बंगाल विधानसभा भंग हो जाने पर जहां बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा तो वहीं कांग्रेस ने गवर्नर के फैसले पर सवाल उठाए। त्यागपत्र नहीं देना उनका कितना बड़ा अपमान हुआ उसका समझने का बोध शक्ति उनको नहीं है। गवर्नर ने जो आदेश दिया, इस सरकार का म्याद समाप्त हुआ, इसीलिए इस सरकार का म्याद को समाप्ति का घोषणा गवर्नर ने कर दिया और कोई असुविधा नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी जी ने एक तरह से प्रोटेस्ट
जाहिर किया था। प्रकार से वहाँ चुनाव हुआ और चुनाव में धांधली हुई और जिस तरह से पूरी तमाम एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उसको लेकर वो अपनी नाराजगी शो कर रही थी। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं था, एक प्रकार का प्रोटेस्ट था। और देखिए, बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद सियासत अब सड़क पर खूनी संघर्ष में बदलती नजर आ रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए चंद्रनाथ रथ की मध्यम ग्राम में गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। दावा यह है कि हमलावरों ने पहले रेकी की, फिर कार रोक करके पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग की। बीजेपी इसे राजनीतिक हत्या बता रही है, जबकि पुलिस सीसीटीवी और सबूतों के आधार पर जांच में जुटी है। मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या। नकाबपोश हमलावरों ने अंजाम दी वारदात। बंगाल में किसके इशारे पर हुआ खूनी खेला। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में बुधवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ अपनी कार से बारासात की तरफ जा रहे थे, तभी कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और घर के पास पहुंचते ही रास्ता रोक लिया। इसके बाद 2 बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां सीधे सिर और छाती में लगी। हमला इतना अचानक और खतरनाक था कि चंद्रनाथ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबसे पहले इस वारदात की पड़ताल की। डीजीपी ने कई टीमों का गठन किया है और लगातार छापेमारी चल रही है। सबसे बड़ी बात जो है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। चूंकि जिस गाड़ी से अवरोध उत्पन्न किया गया था, जिस कार से, उसका नंबर फर्जी था, मैनिपुलेटेड था, इसलिए सही जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जो सीसीटीवी है उससे जो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे, न सिर्फ उनका ग्रैब मिला है, उनके चेहरे की पहचान की जा रही, बल्कि उसके जो है नंबर प्लेट से कोशिश हो रही है कि उसके ओनर तक पहुंचा जाए। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। जो हमला हुआ जिसके ऊपर, वो शुभेंदु का पीए है। हाँ। हम लोगों का मालूम नहीं था। अच्छा, आप लोग जानते ही नहीं थे? हाँ, नहीं जानते। उनको हम लोग बाजार करने में दिखा है। दुकान में देखे सामान लेते हुए उनको, लेकिन ये नहीं जानते उनका पीए है। अच्छा, तो ये जो गाड़ी थी, आप कह रही हैं इसमें हमला करने वाले लोग आए थे? हाँ। और मोटरसाइकिल पे भी कुछ लोग आए? 2 जन थे मोटरसाइकिल। तो 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए थे? मोटरसाइकिल से ही शूट किया है। और ये गाड़ी रोकने के लिए, ये गाड़ी ये लोग पैदल जिनको शूट आउट किया है, उस गाड़ी को रोकने के लिए उस तरफ से। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि चंद्रनाथ रथ की कई दिनों से रेकी की जा रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेर कर जाँच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और एक संदिग्ध कार भी जब्त की गई है। फोरेंसिक टीम ने मौके से गोलियों के खोखे और दूसरे सबूत जुटाए हैं। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके, लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने इस हत्या को सीधे राजनीतिक हिंसा से जोड़ दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इसके पीछे संगठित साजिश दिखाई दे रही है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है।
पुलिस का डीजीपी का बात 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा आप लोग का पास नहीं है। दूसरी तरफ टीएमसी ने भी इस हत्या की निंदा की है और जांच की मांग की है। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति में हिंसा और प्रतिशोध की बहस को तेज कर दिया है। चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य में राजनीतिक तनाव कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है, जबकि पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रनाथ रथ हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक वारदात है या फिर इसके पीछे बंगाल की सियासत का कोई बड़ा और खतरनाक खेल छिपा हुआ है। अब जरा सोचिए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल रही है। राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। सत्ता परिवर्तन की हलचल के बीच सिर्फ 2 दिन पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी जाती है। उनकी कार को घेरकर गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि हमले में इस्तेमाल होती है ऑस्ट्रेलिया में बनी ग्लॉक पिस्टल, वही हथियार जिसका नाम देश के कई हाई प्रोफाइल हत्याओं में सामने आ चुका है। सवाल सिर्फ हत्या का नहीं, सवाल यह भी है कि क्या यह हमला एक बेहद पेशेवर, पूर्व नियोजित और राजनीतिक संदेश देने वाला ऑपरेशन था। आखिर किसने की इतनी सटीक प्लानिंग और क्यों की, रिपोर्ट में दिखाते हैं। किसके इशारे पर हुई चंद्रनाथ रथ की हत्या? कौन बंगाल को अराजकता की आग में झोंकना चाहता है? सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ की हत्या कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। हमलावर कई दिनों से उनके मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। उन्हें पता था कि चंद्रनाथ किस वक्त निकलते हैं, किस रास्ते से लौटते हैं और घर के पास कौन सी गली सबसे कमजोर पॉइंट है। जांच में सामने आया कि जिस गली में हमला हुआ वो बेहद संकरी थी और वहां कार को रोकना आसान था। सूत्र बताते हैं कि हमलावरों ने पहले इलाके की पूरी रेकी की, फिर एस्केप रूट तय किए गए और उसके बाद वारदात का समय चुना गया। यानी हत्या सिर्फ कुछ सेकंड में हुई, लेकिन उसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिस सफेद कार से चंद्रनाथ रथ का रास्ता रोका गया वो दोपहर 3 बजे से ही मध्यम ग्राम इलाके में घूम रही थी। सीसीटीवी फुटेज में कार को दोलतला इलाके में देखा गया है। यानी हमलावर करीब 7 घंटे पहले से घात लगाकर बैठे थे। पुलिस को शक है कि स्थानीय स्तर पर भी उन्हें मदद मिली थी, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट इतनी सटीक लोकेशन और रास्तों की जानकारी मिलना आसान नहीं माना जा रहा। सूत्रों के मुताबिक बाइक सवार हमलावर वारदात से करीब आधा घंटा पहले ही मौके के आसपास मौजूद थे और जैसे ही चंद्रनाथ रथ की कार गली में दाखिल हुई, पूरा ऑपरेशन एक्टिव कर दिया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या में इस्तेमाल हुई ग्लॉक 43X पिस्टल ऑस्ट्रिया में बनी ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बेहद हल्की, तेज और प्रोफेशनल हिट जॉब्स में इस्तेमाल होने वाली हथियार मानी जाती है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ पर करीब 14 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस हत्या को साधारण क्रिमिनल अटैक नहीं मान रही। देखिए सर, तो गाड़ी में ही उनका गाड़ी में स्टिकर लगा रहता था, विधानसभा का कांच उठा